नेमिंग द एलिमेंट्स एंड इट्स एटॉमिसिटी। हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंट आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट इज कि किस तरीके से एलिमेंट को नाम दिया जाता है, और दूसरा ये कि उसकी एटॉमिसिटी क्या होती है, और या हम ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं। तो आप चाहे उसकी एटॉमिसिटी की बात कर लें या टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बात कर लें, अकॉर्डिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स दे आर डिवाइडेड इन many categories like monatomics, diatomics, triatomics and polyatomics। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्स को पहले हम नेम उनका देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स पहले के थे, फर्स्ट टाइम में जब 2, 4, 5 मिला करते थे तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हें प्रस्तुत या उन्हें बताने के लिए सिंबल का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जिस तरीके से समय बीतता चला गया और एलिमेंट्स की डिस्कवरीज होती चली गई, तो ये मुश्किल लग रहा था कि सिंबल से सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सके। दैट्स वाई क्या किया जाने लगा कि उनके फर्स्ट नेम को उनका सिंबल बनाना जाने लगा और उसके नाम से उसको पहचानने जाने लगा। फिर क्या हुआ कि अगर किसी भी एलिमेंट्स का फर्स्ट नेम, सपोज दैट कि अगर कोई भी आपका एलिमेंट्स है जिसका नाम मैच कर रहा हो, तो क्या किया गया कि पहला नाम जो उसका कैपिटल में और जो उसका सेकंड नाम है वो इस्तेमाल में लिया जाने लगा। तो इस तरीके से एलिमेंट्स ऑफ नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स शुरू हुआ। और ये जो लैंग्वेज है एलिमेंट्स को देने के लिए, इसमें 2 लैंग्वेज का मिक्सचर है। पहला आपका इंग्लिश है और दूसरा जो आपका लैटिन है। तो इन दोनों नामों से एलिमेंट्स के नाम लिए गए हैं। मैं उनका कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ जो लैटिन से हैं एंड कुछ जो इंग्लिश से लिए गए हैं। सपोज दैट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट हाइड्रोजन, तो यू नो हाइड्रोजन जो है आपका, ये आपका इंग्लिश है और इंग्लिश से लिया गया है हाइड्रोजन। तो इसको, इसका जो सिंबल है, इसका जो नेम है वो H से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से दिखाया जाता है। H मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन। द सेकेंड इज हीलियम। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और हीलियम दोनों एक ही, मतलब H से शुरू हुए थे, इसीलिए हीलियम में आपका He लिया गया है, He लिया गया है। और ये He आप ऐसे नहीं ले सकते हैं। He का मतलब यहाँ पर 2 एलिमेंट हो जाएंगे, लेकिन एक कैपिटल और एक स्मॉल का मतलब कि यहाँ पर एक एलिमेंट की बात हो रही है। और ये भी पता चल रहा है कि इससे और इस नाम से स्टार्टिंग कोई और भी एलिमेंट है जो यहाँ पर कंसीड कर रहे हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर एलिमेंट का 2 नाम लिया गया। ठीक उसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिथियम का, और आप ब्रिलियम का भी कर सकते हैं। इसी तरीके से नियॉन का कर सकते हैं और कैल्शियम का कर सकते हैं। आप आराम से इसको देख सकते हैं कि कार्बन भी C से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट टाइम में कार्बन जब मिला था उसको C दिया गया, और जब सेकेंड टाइम में कैल्शियम मिला तो उसको Ca मिल गया। इस तरीके से यहाँ पर आप Ne नियॉन देख सकते हैं, नाइट्रोजन। इस तरीके से यहाँ पर आप ब्रिलियम देख सकते हैं और लिथियम भी देख सकते हैं। तो ये नामें हैं कुछ जो इंग्लिश में लिए जाते हैं, और इनका सिस्टम ऐसा ही होता है कि इस तरीके से जो फर्स्ट टाइम मिला या फर्स्ट टर्म में मिला, उसका नाम कैपिटल लेटर फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा। अगर उस नाम का कोई और आगे मिलता है तो उसका 2 नाम, यानी एक फर्स्ट और एक स्मॉल लेटर में लिखा जाने लगा। तो इस तरीके से आपको बेरियम, लिथियम, ये सब चीज़ें नाम दी जाती हैं। और ये नियॉन जो है, और इसके बाद कैल्शियम, कुछ नाम हैं ये जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है, और इसके जो सिंबल्स हैं ये यूज किए जाते हैं, यानी इस तरीके से पहचाने जाते हैं। कुछ लैटिन वर्ड्स हैं जिनके आधार पर लिया गया। सपोज जैसे मान लीजिए कि आप बात करेंगे लैटिन वर्ड में, तो सोडियम है। अगर आप सोडियम की बात करते हैं, लैटिन की मैं बात कर रहा हूँ अब, तो लैटिन में लिया गया नाम सोडियम है। यहाँ लिख लेते हैं सोडियम। अगर सोडियम है तो फिर सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा जाता है, नेट्रियम। तो ये जो नेट्रियम है, इसके वजह से इसका सिंबल Na लिया गया। ओके, उस तरीके से पोटेशियम जो है
इसको लैटिन भाषा में कहा जाता है कैलियम, कैलियम, इसलिए इसको के लिया गया। ठीक इस तरीके से आप आगे देख सकते हैं कि आयरन को फेरम कहा जाता है, लैटिन भाषा में फेरम। आयरन जो होता है वो फेरम होता है, फेरम, इसलिए इसको इसका सिंबल Fe होता है। और कॉपर, कॉपर को लैटिन भाषा में कहा जाता है क्रूपुम, क्रूपुम कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम Cu लिया गया है, यानी Cu से इसको दिखाया गया है, कुप्रुम। कुप्रुम, ओके। अब जो कॉपर है कुप्रुम था। सिल्वर, सिल्वर को लैटिन भाषा में अर्जेंटिकम कहा जाता है, अर्जेंटिकम, इसीलिए इसका नाम Ag। और फिर इस तरीके से नेम क्लेचर दिया जाता है। टंगस्टन हो गया या फिर एंटीमनी हो गया, टीन हो गया, जैसे टीन ही ले लीजिए। टीन को लैटिन भाषा में हम लोग बोलते हैं स्टेनम, 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 इसीलिए इसका जो सिंबल है वो Sn है। और ठीक उसी तरीके से टंगस्टन है, टंगस्टन, तो इसको लैटिन भाषा में जो होता है वॉल्फ्राम कहा जाता है, वॉल्फ्राम, वॉल्फ्राम, इसीलिए इसका जो सिंबल है वो W है। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम क्लेचर किया गया है। और आप एक पूरा लिस्ट देख सकते हैं, जो एलिमेंट्स जितने भी हैं उनको इस तरीके से मैनेजमेंट किया गया कि कुछ तो वर्ड्स ऐसे हैं जो लैटिन के हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश के हैं। जो फर्स्ट टाइम मिला उसको एक सिंबल यानी एक लेटर, कैपिटल लेटर दिया गया, और जो सेकेंड टाइम उसी नाम से स्टार्टिंग से मिला उसको दो, एक बड़ा और एक छोटा लेटर्स लेकर उसको इंडिकेट किया जाने लगा। तो इस तरीके से दिस इज द नेम क्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का इस तरीके से नाम शुरू हुआ। तो नेम क्लेचर एलिमेंट्स का ही नहीं, नेम क्लेचर कंपाउंड का भी होता है, जो हम नेक्स्ट टाइम में इसको बात करेंगे। तो यहाँ पर नेम क्लेचर में जब कंपाउंड्स की बात आई तो फिर यू नो दैट देयर आर सो मैनी एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स एंड ऑन द अर्थ जो डिस्कवर किए गए, उनको फिर वो कंपाउंड जब बनाया गया तो वी हैव अ लॉट ऑफ कंपाउंड सब्सटेंसेस। तो उनको नेमिंग करने के लिए पहले सिस्टम कुछ पुराना था, लेकिन आगे चल के उसको नया किया गया और इसको इंटरनेशनल बनाया गया, जिसे IUPAC नेम से भी जाना जाता है। IUPAC नेम जो होता है किसी कंपाउंड को नाम देता है और वो नाम इंटरनेशनल लेवल पे होता है, जो हर जगह उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, मान्यता दी जाती है। तो आप जैसा कि जानते हैं जो कंपाउंड होते हैं वो कार्बनिक और इनकार्बनिक में बांट दिया गया है। तो IUPAC कार्बनिक का भी नाम देता है और इनकार्बनिक का भी नाम देता है, जो हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियोज में इसका डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द नेम क्लेचर ऑफ कंपाउंड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम कंपाउंड को किस तरीके से नाम देते हैं, और उस समय हम डिस्कस करेंगे IUPAC नेम का भी कि किस तरीके से IUPAC नेम जो है कार्बनिक और इनकार्बनिक में कंपाउंड्स को नाम देता है। लेकिन आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो टॉपिक्स है वो है कि किस तरीके से नाम दिया गया एलिमेंट्स का। तो मैंने जैसा कि बताया कि ये आपका एक इंग्लिश और एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और इस तरीके से उसका फर्स्ट लेटर्स एंड या तो फिर फर्स्ट एंड सेकेंड इज द स्मॉल लेटर कंबाइन करके उसका सिंबल दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग एटॉमिसिटी की। द सेकेंड पॉइंट इज एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होती है? देखिए, जैसा कि बताया गया है कि जो कोई भी सब्सटेंस है, वॉट एवर यू थिंक और से, बट इफ इट हैज मटेरियल्स, अगर इसमें मटेरियल है तो वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, और जो सबसे छोटा कण होता है उस सब्सटेंस या पार्टिकल्स या मैटर्स का वो होता है आपका एटम्स। और जो एटम्स होते हैं वो अपने आप में कुछ नहीं होते जब तक कि वो मॉलिक्यूल को होल्ड ना कर लें। मॉलिक्यूल को होल्ड करने के बाद ही उनकी प्रॉपर्टी गेन होती है, उनमें कलर, टेस्ट एंड व्हाट एवर केमिकल प्रॉपर्टीज दे गेन, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे ही गेन करते हैं
एटम लेवल पे नहीं करते। तो मॉलिक्यूल जो होता है वो कैसे बनता है, एटम्स आखिर एक मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, और एक मॉलिक्यूल जो होता है वो सब सब्सटेंस या मैटर कैसे बनाता है, इस बात को हमें अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें समझना होगा कि देयर इज समथिंग फोर्स, इंटरमीडिएट फोर्सेस बिटवीन टू एटम्स टू फॉर्म एन मॉलिक्यूल। एटम्स के बीच में कुछ फोर्स होने चाहिए, और वो फोर्स कहाँ से जनरेट होता है। अगर फोर्स जनरेट नहीं होगा तो क्या वो एटम्स मॉलिक्यूल बनाएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पर सपोज दैट कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो जैसा कि आप जानते हैं जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, और इसका एटम जो होता है वो O से डिनोट किया जाता है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूल है वो O2 है। यानी दो दो ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और एक मॉलिक्यूल वो फ्रीली रह सकता है, लेकिन एक एटम फ्रीली नहीं रह सकता, वो अनस्टेबल होता है, घूमता रहता है। और इसका कारण आपको पता है कि इट वांट्स टू बी बैलेंस्ड, वो बैलेंस होना चाहता है, और इस तरीके से हम बैलेंस ही उसके निकालते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, और 4 जो यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एटॉमिक नंबर इसकी जो बनती है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो वैलेंसी जिस तरीके से हम यहाँ पर निकालते हैं तो ये शेड होते हैं। यहाँ पर भी देखना पड़ेगा एटॉमिसिटी किस तरीके का है, कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। अगर मेटल होगा तो वो आयनिक बॉन्डिंग होगी, और नॉन मेटल है तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, जिसके विषय में आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं ये केवल कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2-2 मिल के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो एक ऐसा एलिमेंट जो पहले से ही बैलेंस है, यानी जैसे कि 2 बोर वाले फार्मूले में 2n² पहले ऑर्बिट में 2 होने चाहिए, और दूसरे ऑर्बिट में जो होने चाहिए वो आपके 8 होने चाहिए, यानी 2 का स्क्वायर 8 होने चाहिए। और इस तरीके से 2 × 3 का स्क्वायर करके हम तो काम कर लेंगे, 18 होने चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है कि उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 से अधिक नहीं होने चाहिए। इस तरीके से ऑक्टेंट को पूरा करने के लिए, यानी आउटर मोस्ट सेल में, लास्ट वाले सेल में ऑक्टेंट मीन्स नंबर 8 को पूरा करने के लिए जो एटम्स होते हैं वो परेशान होते हैं। और इस परेशानी की वजह से या तो सेम टाइप के अगर एटम मिल जाते हैं तो उनसे कंबाइन हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, या फिर दूसरे तरीके के अगर एलिमेंट्स मिलते हैं तो उनसे भी कंबाइन होके वो कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ये देख सकते हैं कि जो ये फार्मूला है ऑक्टेंट को गेन करने के लिए, जो ऑक्सीजन है 2 एलिमेंट को गेन करना पड़ रहा है उसको, तब जाके वो स्टेबल होता है। तो इस तरीके का एलिमेंट जो 2 एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनाता हो उसे डायटोमिक, और जो एक से मिलके बनाता हो उसे मोनोटॉमिक कहा जाता है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपका मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, पॉलीटॉमिक है। मोनोटॉमिक उसको बोलते हैं जो केवल सिंगल एटम ही मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टन। ये ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ऑक्टेंट को पूरा किए होते हैं, अब इन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसके एटम्स ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि उस स्टेज में वो पूरी प्रॉपर्टी को होल्ड किए रहते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम मोनोटॉमिक एलिमेंट कहते हैं। द सेकेंड इज डायटोमिक, जिसमें मैंने बताया कि N2O2, Fe2 एंड Cl2, ये सब ऐसे हैं जो एट लीस्ट दे रिक्वायर्ड 2 एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कम से कम उन्हें 2 एटम्स चाहिए ताकि वो मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सकें। तो मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए उन्हें 2 एटम चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जो है एटम्स को चाहिए, इसीलिए इसे बोलते हैं हम डायटोमिक। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट में या एटोमिसिटी में हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो मोनोटॉमिक तब कहलाते हैं जब सिंगल एटम्स मॉलिक्यूल्स को बनाए, यानी मॉलिक्यूल्स मीन्स इट होल्ड्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। और या तो फिर अगर डबल मिलके बनाते हैं तो उन्हें डायटोमिक कहते हैं,
और ट्राइएटॉमिक उसे कहा जाता है जो 3 एलिमेंट मिल के बनाए। ट्राइएटॉमिक के एग्जाम्पल हो सकते हैं O3। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन O2 एंड O3। यू नो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन देन यू आर राइटिंग हियर O2, एंड इफ यू आर टॉकिंग ओजोन यू आर टॉकिंग O3। ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 से मिलके बने होते हैं, तो O2 एंड O3। इस तरीके से 3 के बाद अगर और अधिक एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पॉलीटॉमिक। पॉलीटॉमिक में सल्फर एंड आपका आता है टेट्राफॉस्फोरस, जिसे P4 एंड S के नाम से हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। ये जो होते हैं ये पॉलीटॉमिक हैं। पॉलीटॉमिक इसलिए हैं क्योंकि ये मोर देन 3 एटम्स को कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पॉलीटॉमिक। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से एटम्स का नाम ले सकते हैं, रख सकते हैं और रखा जाता है, और ये कि उनकी एटॉमिसिटी क्या होती है, सो दैट दे कैन फॉर्म एन एटम टू होल्ड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये आपकी कुछ आज वीडियोज़ में पॉइंट्स थे जो 2 हमने लिए, और नेक्स्ट टाइम में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है, किस तरीके से इक्वेशंस राइटिंग की जाते हैं, और जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों बैलेंस और अनबैलेंस होता है, सब बातें हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।